Assalamu alaikum. In this video, I will show how we can search for PhD positions for postdoc. The procedure is equivalent. तो यहाँ पे मैं जनरल प्रोसीजर बताऊँगा कि कैसे हमें इसको फॉलो अप करना है। तो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से कि सबसे पहले हम इनको अरेंज कैसे करें। आई थिंक ये सबसे भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट टू डू। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है। तो ये दो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशंस, होम पेज एंड, क्योंकि मैं खुद भी आजकल अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये पोस्ट डॉक्टरल पोजीशंस, पोजीशन होम पेज में वो सारे लिंक हैं जिन्हें मुझे रेगुलरली चेक करते रहना है, जहाँ पे जॉब्स आ रही हैं। और ये जो पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन है, यहाँ पे जो पोजीशन सेलेक्ट कर लूँगा उन्हें मैं उनकी डेडलाइन के हिसाब से यहाँ पे अरेंज करूँगा, जिन्हें मैं स्टडी करके देख के ये मेरे रेलेवेंट है और चूज़ करके उन्हें मैं डेडलाइन, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट जो है ये टॉप पे वो इसकी डेडलाइन 1 दिसंबर है एंड देन डेनमार्क में है 5 दिसंबर एंड देन दिस वन। और नाम या वैसे अपनी जिससे आपको आसानी हो कीवर्ड आप वो रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसका टाइटल कुछ हो रहा है, लेकिन जब आप इसे ओपन करें यहाँ पे आपने इसकी डेडलाइन सेट की हो एंड देन आपने यहाँ पे लिंक पेस्ट किया हो, ताकि आप क्लिक करके फौरी इस लिंक पे चले जाएँ एंड देन आप इसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट के PhD पोजीशन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने इस लिस्ट में रखा हुआ है। अभी मैंने क्योंकि इसी को सर्च कर रहा था अकेडमिक पोजीशन को, तो इसी में दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें बाकी लिंक मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे अब आपको कीवर्ड बहुत ही ध्यान से सर्च करना है। ठीक है, हर एवरीवन अपनी फील्ड के लिहाज से अब अपना कीवर्ड रखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड में, क्योंकि हम कंप्यूटेशनली चीज़ों को स्टडी करते हैं, कंप्यूटेशनल मॉडल करते हैं, कंप्यूटेशनल साथ में और भी कुछ लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर व्हाटएवर। ठीक है, तो अगर तुम PhD ढूंढ रहा हूँ तो इसमें फ़िल्टर बहुत अच्छे हैं इस एकेडमिक पोजीशन में। इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं, तो आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ़िज़िक्स एंड देन फ़िज़िक्स के अंदर मैं मज़ीद भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स और अब यहाँ पे थ्योरेटिकल, या क्योंकि सॉलिड स्टेट कंडेंस मैटर भी है तो मैं इसको भी क्लिक कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल 24 रिजल्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है वो ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वीक्स अगो, दैट मीन ये न्यू है, इसकी ये भी डेडलाइन क्लोज नहीं हुई। इन वेबसाइट पे ऐसा भी होता है कि जो जिनकी डेडलाइन गुजर चुकी है वो भी पड़ी होती हैं। हमें इस चीज़ का ख्याल करना है कि हम उन पर अपना सर लगाएँ अपना टाइम लगाएँ जब भी ओपन हो। तो अब सेकंड एक चीज़ तो मैंने डेडलाइन देख ली, लेकिन इसे मैं वेरीफाई करूँगा इनके होम पेज पे जाके। तो वो कैसे, इसके लिए मैं ये लिंक ओपन करता हूँ। दो बार ओपन हो चुका है। तो ये भी क्योंकि अभी एकेडमिक पोजीशन के पेज है, तो मैं इनके यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन ये रिलायबल भी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं होम पेज से ही इन्फॉर्मेशन लूँ ये वाली। ठीक है, हालांकि इन्होंने ये मेहनत करके ऑर्डर करके लिखी है, बट आई रिलाई ऑन द होम पेज। तो अब ये देखें, ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया, तो ये इनका मेन होम पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे अब इन्फॉर्मेशन डिटेल में है और रिलायबल है। पोर्टल का लिंक मौजूद है, डेडलाइन 8 जनवरी है फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करूँगा, ये लिंक कॉपी करूँगा। तो अभी जस्ट फॉर दिस वीडियो मैं यहाँ पे सैम्पल पोजीशन और यहाँ पे जो भी पोजीशन थी उसका मैं, सॉरी नॉट लिंक, ये PhD पोजीशन इन ऑस्ट्रिया। तो अब इसकी यहाँ पे मैं लिंक लगा देता हूँ। यहाँ इनकी जो डेडलाइन थी 8 जनवरी, वो मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग प्रोसीजर, तो इस तरह आप ये सारी डेडलाइन सारी पोजीशन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पोजीशन देखेंगे, लेकिन आप एट अ टाइम सब पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर वो वेस्ट हो जाती हैं चीज़ें। और तो ये चीज़ बहुत ऑटोमेटिक है। ठीक है, ये वो काम बार बार नहीं करूँगा, तो इसलिए मैंने बता दिया। सेकंड चीज़ आपको ये भी देखनी है कि मैंने अभी इस पोजीशन को पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो कोई और पोजीशन ओपन करते हैं
और वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि वो पोजीशन हमारे रेलेवेंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल ये नीदरलैंड में है, इसे ओपन कर लेते हैं। ये भी क्योंकि 6/12 को है, यानी ये क्लोज है, 2 वीक पहले आई है। इसकी डेडलाइन उन्होंने बताया क्लोज है, ये 7/11 6/12 को इसकी क्लोजिंग है। तो मैं होम पेज पे जाता हूँ, रीड मोर, पीजी पोजीशन, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़। अब यहाँ पे आपको काम क्या करना है, ये भी आपने एक्चुअली जॉब वो पोजीशन सेव करने से पहले देखना है कि आप रेलेवेंट हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम देखें कि आपकी एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, तो मुझे देख के पता जा रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, ये एटलीस्ट ये मेरे रेलेवेंट है। तो देन आप रिक्वायरमेंट भी पढ़ लें, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, पॉलीमर फिजिक्स, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। देन आपको कंडीशन, सैलरी, बेनिफिट भी यहाँ पे लिखे हैं। तो 3,800 तक, तो ये दैट इज़ ह्यूज अमाउंट, पाकिस्तानी 12 लाख ऑलमोस्ट बनता है ये। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप किसको कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोफेसर ए लुइन। तो आप इन प्रोफेसर को फॉर एग्जाम्पल सर्च कर लें अलहदा से, ताकि आप इनके मुताबिक अपना CV कवर लेटर बना सकें, ठीक है। तो अब ये इनका रिसर्च प्रोफाइल आ गया, ये इन चीज़ों पर काम करते हैं। तो अब अपना जब लेटर लिखेंगे तो आप इसके मुताबिक ये चीज़ें उसमें ऐड करेंगे। आप इनकी जो की पब्लिकेशन है उन्हें भी ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनकी इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन है। तो इनमें से जो आपसे रेलेवेंट हो उनको ओपन करें, एंड देन उसको मॉलिक्यूलर सिमुलेशन फॉर एग्जांपल, उनको आप फिर अपने कवर लेटर में रेफर करें, ठीक है। ये शॉर्ट सा प्रोसीजर है जो कि, और ये मैंने सिर्फ यहाँ पे देखा है। तो इसके आई थिंक और तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है बताने वाली। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन हर जगह पे नहीं हो सकती, कहीं पे मिल सकती, कहीं पे आपको अलहदा से देखनी पड़ सकती हैं। एप्लीकेशन आपको कैसे भेजनी है, कवर लेटर कैसे बनाना है, CV कैसे बनानी है, तो एक एक लाइन आपको पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। देखें जिसका रिवार्ड इतना बड़ा है तो उसके लिए आपको फिर मेहनत तो करनी पड़ सकती है। तो आपको एक एक लाइन बड़े ध्यान से अप्लाई करते हुए कोई मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। जो जो चीज़ चाहिए उसको बहुत सीरियस लेना है, ये गाइडलाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है। कुछ लोग पूछते हैं कि आइट्स वगैरह तो नहीं रिक्वायर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सैलरी पोजीशन यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हम सर्च कर लेते हैं आइट्स इंग्लिश। हाँ, तो गुड नॉलेज ऑफ स्पोकन रिटन इज एन एसेंशियल एसेट। दैट मीन्स उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा हुआ कि आप इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए। तो हमारी यूनिवर्सिटी से मिल जाता है मोस्टली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो वो भी चल जाएगा। बाकी अब पोर्टल में जाएंगे तो मज़ीद डिटेल आएंगी। तो बरकत के लिए कोई और भी लिंक देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल पोजीशन होम पेज। ये मैंने अरेंज किए हैं। अब ये इटली के हैं, तो ये फॉर एग्जाम्पल UK का ये काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल पोस्ट डॉक्टरली, क्योंकि आप ये PhD पोजीशन सर्च कर रहे हैं, तो PhD कंप्यूटेशनल मटेरियल मैंने लिख दिया, तो ये आप देख रहे हैं। और इसकी डेडलाइन 9 जनवरी है। यहाँ पे तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये लिंक तो बहुत उनका ऑफिशियल है, यहाँ पे आपको फेक कोई भी नहीं मिलेगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सीधा आप जाएंगे तो ये सीधा आपको होम पेज पे ले जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के। ये ठीक है, तो ये उनके मेन पेज पर लेगी है। लेकिन आप यहाँ पे सारी इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लें, सारी वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले आपको बताई है, प्रोफेसर का क्या नाम है और ग्रुप उनका क्या है। ये ग्रुप लिंक भी गिवन है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप लिंक है। इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन जो वो करते हैं वो भी उन्होंने लिंक दिया हुआ है, अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप लिंक ओपन हो गया, वो किस में काम करते हैं, उनकी रिसर्च में क्या कुछ शामिल है। फॉर एग्जाम्पल मेरी फील्ड है तो मुझे इसकी देख के समझ आ रही है, इस तरह आप अपनी फील्ड को ओपन करेंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। ये इनका एक रीसेंट पेपर है, और इसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितना रेलेवेंट हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का उनका मकसद ये होता है कि सिर्फ रेलेवेंट बंदा ही उनसे कॉन्टैक्ट करे, और फिर उसके चांसेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसको लेकर अपने डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक बनाएं। एक लास्ट चीज़ है, मैं अपने डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी शेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल CV यूरोप में कोशिश करें यूरोपास फॉर्मेट ही हो, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट कोशिश करें पहले नंबर पे रखें। आपका जो प्रोजेक्ट में आपने काम किया, अपने स्किल्स को बताएं। एक चीज़ मिसिंग है, अपना पेपर जो उसमें पब्लिश हुआ है उसका भी यहाँ पे लिंक दें, या बताएं एटलीस्ट एक पॉइंट में कि मेरा पेपर पब्लिश हो चुका है, एंड देन एजुकेशन एंड देन पब्लिकेशन, क्योंकि वो आपको रिसर्च की बेस पे रिक्रूट कर रहे हैं, तो आपकी बेस्ट चीज़ आपके सबसे फ्रंट पे हो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कवर लेटर। फॉर एग्जांपल ये मैंने रिसेंट बनाया हुआ है, एक ये शेयर कर लेते हैं। तो ये मैंने अप्लाई किया था जिनोवा में, तो ये प्रोफेसर के नाम कवर लेटर है। मोस्टली पहले में इंट्रोडक्शन होता है,
इंडक्शन वीक हमारा, क्योंकि इंडक्शन वीक कंप्यूटेशनली हमारी रिसर्च ओरिएंटेड होता है। एंड देन एक्चुअली एक और पैराग्राफ होना चाहिए था, और इंडक्शन के बाद आप दूसरे पैराग्राफ में अपनी रिसर्च लिंक करते हो उनसे और स्पेसिफिकली बताते हो। ये फॉर एग्जांपल मैंने उनके एक पेपर को भी रेफ़र किया कि मैं इस काम से बहुत मेरा इंटरेस्ट है, या इसको मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो ये क्लोजिंग होगी। तो इस तरह कवर लेटर होता है, बेसिकली सीवी होती है, लेकिन ये आप पैराग्राफ की फॉर्म में आप इम्प्रेस करते हो। एक और डॉक्यूमेंट जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है रिसर्च स्टेटमेंट। तो ये रिसर्च स्टेटमेंट है, और मैंने अपने काम से लिखी है वाट वाई, क्या काम था, क्यों मैंने किया, हमारी की कंट्रीब्यूशन क्या थी, एंड देन हमारे फ्यूचर डायरेक्शन क्या होंगी। इस तरह के ये मेन डॉक्यूमेंट हैं। आजकल तो चैट जीपीटी का दौर है, तो आप चैट जीपीटी से भी ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।